हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मूवी हाउस। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है द डार्क नाइट, जो कि रिलीज हुई थी 2008 में। ये एक्शन फैंटेसी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था क्रिस्टोफर नोलान ने। फिल्म की शुरुआत गॉथम सिटी के एक बैंक से होती है, जहां कुछ लोग नकाब पहने हुए बैंक को लूटते हैं। जैसे जैसे डकैती का प्लान पूरा होता जाता है, जोकर नाम का एक आदमी उन सबको मारता जाता है। डकैती होते देख बैंक मैनेजर अपनी शॉटगन निकाल लेता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जोकर इतना शातिर होता है वो उसे भी मार देता है। डकैती में सिर्फ दो लोग बचते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ गन तान देते हैं क्योंकि दूसरा आदमी समझ जाता है कि कुछ भी हो ये जोकर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा और सारा पैसा खुद ही हड़प कर लेगा। लेकिन जोकर उससे बोलता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हें मारेगा एक बस ड्राइवर। वो हैरान हो जाता है, बस और एक बैंक में? अचानक दीवार तोड़ते हुए एक बस बैंक के अंदर आती है और उसको टक्कर मारकर उसका खेल वहीं खत्म कर देती है। जोकर बड़ी चालाकी से पैसा बस में डालता है और बैंक से निकल जाता है और लास्ट में वो बस ड्राइवर को भी मार देता है और जाते जाते उसे अपना भयानक चेहरा दिखाता है। वहीं शहर के बीचों बीच पुलिस स्टेशन से लेफ्टिनेंट गॉर्डन बैटमैन की परिचित लाइट ऑन करता है, जिसे देखकर अपराधियों की जान सूख जाती है। तभी गॉर्डन की सहयोगी उसके लिए कॉफी लाकर पूछती है, तुम्हारा दोस्त नहीं आया? तो गॉर्डन बोलता है, अक्सर वो नहीं आता, वो मुजरिमों को पकड़ने में बिजी रहता है। तभी दो गैंग्स को दिखाया जाता है जो आपस में ड्रग्स की तस्करी कर रहे होते हैं। तभी वहां एक नहीं दो बैटमैन आ जाते हैं और अपराधी उन्हें देखकर समझ जाते हैं ये असली बैटमैन नहीं है और वो उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तभी बैटमैन अपनी बख्तर बंद कार टम्बलर के साथ दीवार तोड़ते हुए एक जबरदस्त एंट्री करता है और उनमें से एक गैंगस्टर बोलता है, अब आ गया असली बैटमैन। वो बैटमैन पर अपने पाले हुए कुत्ते छोड़ देते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैटमैन फटाफट उन कुत्तों को निपटाकर अपराधियों की धुलाई करना शुरू करता है और उन्हें पकड़कर एक कोने में बांध देता है। साथ ही उन नकली बैटमैन को चेतावनी देता है, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। बैटमैन अब सीधे पुलिस स्टेशन गॉर्डन से मिलने जाता है। गॉर्डन बैटमैन को जोकर की तस्वीर दिखाते हुए बताता है कि इसने शहर में हंगामा किया हुआ है। साथ ही बैटमैन को बताता है कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भी इस छानबीन में शामिल होना चाहते हैं, वो भी तुम्हारी तरह जिद्दी है। और जैसे ही गॉर्डन पलट कर देखता है, बैटमैन जा चुका होता है। अब हार्वी डेंट को दिखाया जाता है जो कि अदालत में रेचल के साथ मैरोनी के खिलाफ केस की तैयारी कर रहा होता है। हार्वी जज के सामने अपनी दलील पेश करता है और जैसे ही वो मैरोनी को गुनाहगार ठहराने लगता है, तभी गवाह मुकर जाता है और कहता है, मैरोनी तो सिर्फ एक मोहरा है, असली डॉन तो मैं हूँ। और ये कहते हुए वो अपनी गन निकाल लेता है। हार्वी उसके पास जाता है और उसके चेहरे पर एक जबरदस्त घूसा मारकर उससे गन छीन लेता है और अदालत को बताता है कि ये चाइनीज गन भाड़े के टट्टू के पास कैसे आई। जज उसको सख्त सजा देते हुए हिरासत में लेने का आदेश देता है। हार्वी जज को रोकते हुए बोलता है, लेकिन मेरी अभी दलील पूरी नहीं हुई है। कोर्ट रूम हार्वी डेंट के लिए तालियां बजाना शुरू कर देता है, जिससे रेचल भी काफी इंप्रेस होती है, जो कि आजकल हार्वी डेंट को डेट कर रही है। गॉर्डन अब हार्वी डेंट से मिलने के लिए आता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है, मैंने सुना है आपका घूसा जबड़ा तोड़ देता है। और हार्वी डेंट मुस्कुराकर बात को मुद्दे पर लेकर आता है और कहता है, ये नोट जो तुम्हारे दोस्त बैटमैन ने पकड़े हैं, इन पर मैंने ही मार्किंग की थी। अपराधी दुनिया में अभी भी काला पैसा सफेद किया जा रहा है, क्यों ना तुम मुझे अपनी टीम में शामिल कर लो। लेकिन गॉर्डन मना करता है। उसका मानना है कि ऑपरेशन में जितने कम लोग हो उसके सक्सेस होने की उतनी ही गारंटी होती है। गॉर्डन हार्वी डेंट से 5 बैंकों के खिलाफ वारंट जारी करवाने के लिए कहता है। हार्वी डेंट मान जाता है और उसे वारंट जारी करने के लिए हाँ कर देता है। वहीं वेन एंटरप्राइजेस की बोर्ड मीटिंग में मिस्टर लाओ अपनी कंपनी की तरफ से बड़ा ऑफर करते हैं। मिस्टर फॉक्स सहमति के लिए ब्रूस की तरफ देखते हैं, जबकि वो आराम से सो रहे होते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद मिस्टर फॉक्स ब्रूस के साथ मिस्टर लाओ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मिस्टर फॉक्स बताते हैं कि मुझे मिस्टर लाओ की कंपनी में कुछ गड़बड़ लगती है। तो ब्रूस बोलता है, तो ठीक है, डील कैंसिल कर दो, और अपने एक नए सूट की डिमांड करता है जो पहनने में हल्का हो और मास्क पहनकर आसानी से मूवमेंट हो सके। मिस्टर फॉक्स उन्हें कुछ डिजाइन देते हैं और कहते हैं, आपके लिए रेडी करवा देंगे। एक शाम
हार्वी डेंट और रेचल डेट पर शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं और तभी ब्रूस अपनी रशियन गर्लफ्रेंड के साथ वहां पहुंचता है, क्योंकि ब्रूस हार्वी डेंट से मिलना चाहता था और उसे समझना चाहता था कि जितना उसके बारे में सुना है वो उसके काबिल है भी या नहीं। चारों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अचानक ब्रूस की गर्लफ्रेंड बैटमैन का जिक्र छेड़ देती है। उसका मानना है कि ऐसे हम किसी अनजान आदमी को, जो कि एक नकाबपोश है, उसको कानून हाथ में नहीं लेने दे सकते। और हार्वी डेंट बैटमैन की साइड लेकर बोलता है, ये अधिकार हम लोगों ने ही उसे दिया है, अपनी सहमति जताकर। ब्रूस हार्वी डेंट की बातें सुनकर काफी इंप्रेस होता है और उसे इलेक्शन लड़ने के लिए बोलता है, लेकिन हार्वी डेंट कहता है, मेरे पास इतना फंड नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ सकूं। तो ब्रूस बोलता है, तुम मेरे दोस्तों को नहीं जानते, मैं तुम्हारे लिए फंड रेजिंग पार्टी दूंगा जिसमें तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा तुम आराम से इलेक्शन लड़ सकोगे। दूसरी तरफ अपराधी जगत में खलबली मच जाती है। सारे गैंगस्टर एक साथ इकट्ठा होकर मीटिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग चुका होता है कि गॉर्डन ने उन बैंकों के खिलाफ वारंट ले लिया है जिनमें उनका काला पैसा छुपा हुआ है। ऑनलाइन मीटिंग करते हुए मिस्टर लाओ ने सुझाव देते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सारा पैसा मैंने पहले ही निकाल लिया था। तभी उनमें से एक अपराधी पूछता है कि पैसा कहाँ है, तो लाओ मना कर देता है कि इसकी जानकारी तुम्हें अभी नहीं मिल सकती। वहीं दूसरी तरफ गॉर्डन बैंकों में रेड मारता है और उसके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि पैसा पहले ही निकाला जा चुका था। मीटिंग के दौरान एक गैंगस्टर लाओ से पूछता है कि अगर पुलिस हमारे पीछे आई और तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेगी तो लाओ बताता है, मैंने तो पहले ही देश छोड़ दिया है। अचानक वहां जोकर उनकी मीटिंग के बीच में एंट्री लेता है और कहता है, कमाल है, आजकल के अपराधी जगत को क्या हो गया है, वो एक नकाबपोश से डर रहे हैं। सोचो, बैटमैन के आने से पहले तुम कितने बेखौफ अपना बिजनेस किया करते थे, मगर आज मीटिंग भी तुम्हें छुपकर करनी पड़ रही है। क्यों ना हम मिलकर बैटमैन को मार दें। और सारे गैंगस्टर एक आवाज में जोकर का विरोध करते हैं कि उसे मारना इतना आसान नहीं है और जोकर को काफी लाइटली लेते हैं। तभी जोकर अपना सनकीपन दिखाता है और एक आदमी को पेंसिल से मार देता है और कहता है, मैं बैटमैन को मारूंगा और बदले में आधा पैसा लूंगा। और ये जो मिस्टर लाओ बैठे हैं, इनको तो बैटमैन आराम से ढूंढ के निकाल लेगा, चाहे ये दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए। ये कहकर जोकर अपना कार्ड देता है और बोलता है, अगर किसी को मिलना हो तो मुझे इस नंबर पर कॉल कर लेना। और जोकर आसानी से निकल जाता है। रेड नाकामयाब हो जाने के बाद बैटमैन, गॉर्डन और हार्वी डेंट एक गुप्त मीटिंग करते हैं, जिसमें गॉर्डन डेंट से कहता है, जैसे ही हमने तुम्हें शामिल किया इस मिशन में और मिशन फेल हो गया, और वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। और गॉर्डन ये भी बताता है, लाओ देश छोड़कर चाइना भाग गया है, अब तो हम वैसे भी उसे नहीं पकड़ सकते। तभी बैटमैन बोलता है, अगर मैं लाओ को वापस लाकर तुम्हारे हवाले कर दूं तो तुम उससे सारी जानकारी निकलवा सकोगे। हार्वी डेंट बड़े ही कॉन्फिडेंट से बोलता है, एक बार हाथ तो आने दो, वो तो तोते की तरह बोलेगा। बैटमैन ये कहकर निकल जाता है। ब्रूस मिस्टर फॉक्स के साथ लाओ को वापस लाने के प्लान में जुट जाता है और मिस्टर फॉक्स सुझाव देते हैं कि हमें हमारे दोस्त लाओ के साथ अपनी पुरानी डील पर मनाने के लिए चाइना की यात्रा करना इजी रहेगा। ब्रूस को प्लान अच्छा लगता है तो ब्रूस बताता है कि हम उसके पास पहुंच तो जाएंगे, लेकिन उसे लेकर कैसे आएंगे, वो भी बिना लैंड किए हुए। तो मिस्टर फॉक्स ब्रूस को एक और सुझाव देते हैं। 60s के दशक में हमारी सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, स्काई हुक, जिसमें प्लेन बिना लैंड किए हुए अपने आदमियों को आसानी से वापस ला सकता था। ब्रूस को आइडिया बेहतरीन लगता है और वो उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है और इंतजाम किया जाता है एक प्लेन का जो चाइनीज रडार के नीचे उड़ सके। और साथ ही ब्रूस पूरे रशियन बैले डांसर के साथ एक लव बोट यात्रा पर निकल जाता है ताकि उस पर किसी बात का शक ना हो। मिस्टर फॉक्स अब चाइना पहुंच जाते हैं लाओ के साथ मीटिंग करने के लिए। मीटिंग के बाद वो चालाकी से अपना फोन उसी बिल्डिंग में छोड़कर निकल आते हैं जिसमें लाओ छुपा हुआ है, और फोन छोड़ना भी उनके प्लान के मुताबिक ही होता है। दरअसल वो फोन नहीं बल्कि पूरा रडार सिस्टम है जो कि पूरी बिल्डिंग की लोकेशन के साथ और बिल्डिंग में कितने लोग हैं पूरी इंफॉर्मेशन बैटमैन तक पहुंचा देगा। और रात होने का इंतजार करता है और वो दूसरी बिल्डिंग से उड़ते हुए लाओ की उसी बिल्डिंग में एंटर करता है और काफी गोलीबारी और लाओ के आदमियों को धोने के बाद बैटमैन अपने स्काई हुक के जरिए लाओ को चाइना से निकालकर वापस गॉथम सिटी लेकर आता है। अगली सुबह एक पार्सल की तरह लाओ को पुलिस स्टेशन के सामने रख देता है। जूनियर पुलिस वाले गॉर्डन को बोलते हैं, सर आपके लिए पार्सल है।
और वो लाव को पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले जाकर उससे पूछताछ शुरू कर देते हैं। और जब रेचल अपने कड़े अंदाज में लाव से पूछताछ करती है तो वो सब बताने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, मैं पैसा तो नहीं दे सकता, मगर मैं उन सब अपराधियों के नाम दे सकता हूँ जिनका मैं पूरा हिसाब किताब देखता था। गॉर्डन तेजी से उन सभी गैंगस्टर्स को गिरफ्तार करने पहुंच जाता है। अगले दिन कोर्ट में सुनवाई होती है और 849 अपराधियों को एक साथ जेल में डाल दिया जाता है। फैसला सुनाते वक्त जज सरीलो के सामने पेपर्स में एक कार्ड होता है और जब वो उसे पलटकर देखती है तो उस पर जोकर छपा होता है और वो उसे नजरअंदाज कर देती है। गॉर्डन और हार्वी डेंट मेयर के सामने अपनी इस कामयाबी का जश्न मना ही रहे होते हैं कि तभी एक नकली बैटमैन की डेड बॉडी फांसी के फंदे से लटकी हुई मेयर की खिड़की के शीशे से टकराती है, जिससे मेयर चौंक जाता है और उस पर साफ लिखा होता है, असली बैटमैन सामने आओ वरना रोज एक आदमी की मौत होगी। ब्रूस हार्वी डेंट के लिए फंड रेजिंग पार्टी देता है, साथ ही अपने दोस्तों को प्रेरित करता है कि ईमानदार पब्लिक प्रोसिक्यूटर हार्वी डेंट गौथम शहर के लिए कितना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ गॉर्डन की जूनियर गॉर्डन को बताती है कि डेड बॉडी पर लगे हुए जोकर के कार्ड पर 3 आदमियों के डीएनए मिले हैं, हार्वी डेंट, जज सरीलो और कमिश्नर गिलियन के। गॉर्डन समझ जाता है कि अगला हमला उन पर होने वाला है। वो तेजी से उनकी सुरक्षा के लिए सबको सूचित करता है और कमिश्नर ऑफिस को सील करवा देता है, लेकिन कमिश्नर जोकर की इस धमकी को काफी लाइटली लेता है और ऑफिस में जहरीली शराब पीने से मारा जाता है, गॉर्डन के सामने ही। वहीं जज सरीलो को एक एनवलप दिया जाता है और कहा जाता है इसे कार में बैठकर ही खोलना, और जैसे ही वो एनवलप खोलती है उसकी कार एक धमाके के साथ उड़ जाती है। बचता है तो सिर्फ हार्वी डेंट, जो पार्टी में रेचल को प्रपोज ही कर रहा होता है कि तभी ब्रूस पीछे से आता है और उसे बेहोश करके एक रूम में छुपा देता है। हार्वी डेंट को मारने के लिए जोकर खुद अपने गुंडों के साथ पार्टी में एंटर करता है और सबसे पूछताछ करना शुरू करता है, और तभी उसके सामने बैटमैन आ जाता है और वो जोकर के साथ उसके गुंडों की धुलाई करना शुरू कर देता है। अपने बचाव में जोकर रेचल को पकड़ लेता है। बैटमैन उसे छोड़ने के लिए कहता है तो जोकर रेचल को बिल्डिंग से फेंक देता है। रेचल की जान बचाने के लिए बैटमैन उसके पीछे छलांग लगा देता है और रेचल को सही सलामत जमीन पर लैंड करवाता है। जोकर के इस खतरनाक काम को देखकर ब्रूस सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार जोकर क्या चीज है, और तभी एल्फ्रेड ब्रूस को सुझाव देता है कि ऐसे आदमी को डराया धमकाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो सिर्फ दुनिया की तबाही देखना चाहता है। एक रेड के दौरान गॉर्डन और बैटमैन को जोकर के अगले निशाने के बारे में पता लगता है, जो होते हैं गौथम शहर के मेयर। मेयर का अगले दिन समारोह होता है जिसमें मेयर को सम्मानित होना था। जोकर पुलिस का वेश बदलकर अपने साथियों के साथ उस समारोह में मेयर पर गोलियां चला देता है। मेयर की जान बचाने के लिए गॉर्डन मारा जाता है। हमले के दौरान हार्वी डेंट को पता लग जाता है कि अगला निशाना रेचल होगी। उस नकली पुलिस वाले को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और उससे पूछताछ करता है। वहीं दूसरी तरफ बैटमैन मैरोनी के क्लब में जाता है और उसे पकड़कर उसकी धुलाई करके उससे पूछता है जोकर के बारे में, लेकिन मैरोनी बैटमैन को समझाता है जोकर का कोई अता पता नहीं है, तुम्हारे तो कुछ आदर्श उसूल होंगे, लेकिन जोकर बिना कोई उसूल के चलता है। बैटमैन समझ जाता है और वो सीधे हार्वी डेंट के पास पहुंचता है, जो उस नकली पुलिस वाले से पूछताछ कर रहा होता है। बैटमैन उसे बताता है ये पागल है, इससे पूछताछ करने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अब तो यही करना होगा कि मुझे अपनी सच्चाई सबके सामने लानी होगी, जिससे जोकर लोगों को मारना बंद कर देगा। बैटमैन हार्वी डेंट से कहता है कि कल तुम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे जिसमें मैं अपना असली चेहरा सबके सामने कर दूंगा। हार्वी डेंट बैटमैन को मना करता है, तुम हार नहीं मान सकते। ब्रूस एल्फ्रेड के साथ मिलकर बैटमैन के सारे सबूत मिटा देते हैं और अपने आप को कानून के हवाले करने के लिए तैयार हो जाता है और सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाता है, जहां हार्वी डेंट सबको संबोधित करता है और खुद को असली बैटमैन होने का दावा करता है, जिससे हार्वी डेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ब्रूस, जो अपनी सच्चाई सबके सामने करने के लिए आया था, वो देखता रह जाता है। हार्वी डेंट को दूसरे जेल में शिफ्ट करने का ऑर्डर मिलता है और पुलिस का एक काफिला हार्वी डेंट को पूरे लाव लश्कर के साथ दूसरे जेल में शिफ्ट करने के लिए निकलते हैं। उन पर जोकर और उसके साथी हमला कर देते हैं। वो गन से शूट करते हैं और गोलियां गाड़ी को लगती है। हार्वी डेंट पुलिस वाले से पूछता है कि बुलेट प्रूफ तो है ना,
तो पुलिस वाले बड़े ही आराम से जवाब देता है, हाँ, जब तक इस पर कोई बड़े हथियार से हमला ना किया जाए। तभी जोकर बजूका से फायर करता है। बजूका का गोला उनकी तरफ बढ़ ही रहा होता है कि बैटमैन अपनी टम्बलर कार से उस हमले को नाकाम कर देता है और बजूका का गोला बैटमैन की कार को काफी हद तक नुकसान पहुंचा देता है, जिससे बैटमैन कार को डिस्ट्रॉय करके उसमें छुपी एक बाइक निकालकर जोकर का पीछा करता है। बैटमैन तेजी से अपनी बाइक जोकर के ट्रक के पास से गुजारता है और ट्रक में फायरिंग करके उसे पलटा देता है। जोकर ट्रक में से छलांग लगा देता है। बैटमैन भी जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। जोकर बैटमैन की तरफ अपनी गन लेकर उसे मारने के लिए बढ़ता है और जैसे ही जोकर अपनी गन बैटमैन के ऊपर चलाने लगता है, पीछे से गॉर्डन सरप्राइज देते हुए जोकर को पकड़ लेता है और कहता है, तुम हमारे जाल में फंस गए हो, और जोकर को पकड़ लिया जाता है। हार्वी डेंट गॉर्डन को जिंदा देखकर खुश होता है और कहता है, कभी मुझे भी अपने प्लान में शामिल कर लिया करो। पुलिस स्टेशन में मेयर गॉर्डन को देखकर बोलते हैं, मरकर फिर जिंदा हो गए, तैयारी कर लो, तुम्हारे काम और बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब तुम कमिश्नर हो। और गॉर्डन को आराम करने के लिए घर जाने के लिए कहते हैं। रात को गॉर्डन के पास फोन आता है और वो सीधे पुलिस स्टेशन जाता है और जोकर से पूछता है, हार्वी डेंट कहाँ है? वो अब तक घर नहीं पहुंचा है। जोकर बड़ी मासूमियत से कहता है, मैं तो तुम्हारे सामने बैठा हूँ। गॉर्डन गुस्से में उठकर चला जाता है और बैटमैन आता है और अपने तरीके से पूछता है, तो जोकर बताता है, हार्वी डेंट ही नहीं बल्कि तुम्हारी मैना रेचल भी किडनैप हुई है। दोनों को एक बॉम्ब जो फोन से कनेक्टेड होता है और आसपास काफी सारे डीजल टैंक रखे होते हैं। वहीं पुलिस स्टेशन में जोकर की निगरानी में एक पुलिस इंस्पेक्टर को लगा दिया जाता है। उसे जोकर उकसाने वाली बातों से अपनी बातों में फंसा लेता है और डिमांड करता है, मुझे एक फोन चाहिए। जेल में एक कैदी के पेट में एक फोन बॉम्ब पहले से ही सेट कर दिया जाता है। जोकर को फोन मिलता है और वो एक धमाके से पुलिस स्टेशन उड़ा देता है और जोकर लाव को लेकर भागने में कामयाब हो जाता है। वहीं बैटमैन जो रेचल को बचाने के लिए निकला था, उसे जोकर ने अपनी चाल से हार्वी डेंट का एड्रेस दे देता है और जैसे ही हार्वी डेंट बैटमैन को देखता है तो वो चीखने लगता है, तुम मुझे क्यों बचाने आए हो? तुम्हें रेचल को बचाना चाहिए था। बैटमैन हार्वी डेंट को लेकर निकल ही रहा होता है, टाइम बॉम्ब फट जाता है। दोनों बम एक साथ फटने की वजह से हार्वी डेंट वाली जगह पर भी धमाके होने लगते हैं और आग आधे डीजल से भीगे हुए हार्वी डेंट को पकड़ लेती है। हार्वी डेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, जिसमें उसका आधा चेहरा जल जाता है। गॉर्डन हार्वी डेंट से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है और जैसे ही हॉस्पिटल से वो निकल रहा होता है, तभी मैरोनी वहां पहुंच जाता है और गॉर्डन से कहता है, तुम जोकर को ढूंढ रहे हो, मैं बता सकता हूँ कि वो तुम्हें कहाँ मिलेगा। और वो गॉर्डन को उसका पता दे देता है। वहीं जोकर लाव को उन सारे पैसों के ऊपर बैठाकर उन पैसों में आग लगा देता है। तभी वेन एंटरप्राइजेस के एक मुलाजिम कोलमैन बैटमैन के खुलासे की खबर टीवी पर दिखाई जाती है, जिसे देखकर जोकर भड़क जाता है और वो एक वीडियो जारी करता है जिसमें जोकर कहता है कि कोलमैन को 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं मारा गया तो वो एक हॉस्पिटल को बम से उड़ा देगा। जोकर की वार्निंग के बाद पूरे गॉथम शहर में अफरा तफरी मच जाती है और लोग हैरान परेशान सारे हॉस्पिटल से अपने अपने परिजनों को निकालने लगते हैं। कोलमैन को भी सुरक्षा घेरे में ले लिया जाता है। इस बीच जोकर हार्वी डेंट से मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाता है और उसे भड़काने की कोशिश करता है, ये कहकर कि रेचल की मौत का जिम्मेदार दरअसल बैटमैन और गॉर्डन है। हार्वी डेंट जोकर की बहकावे में आ जाता है। गॉर्डन जो कोलमैन को अपने साथ लेकर जा रहा होता है, उस पर हमला होता है, जिसे गॉर्डन और ब्रूस मिलकर नाकामयाब कर देते हैं। इसकी खबर मिलते ही जोकर अपने कहे मुताबिक एक हॉस्पिटल को धमाके से उड़ा देता है। वहीं हार्वी डेंट रेचल की मौत के जिम्मेदार लोगों को एक एक कर मारना शुरू कर देता है। जोकर शहर को उड़ाने की धमकी देता है और रात तक शहर को खाली करने के लिए वक्त देता है। साथ ही हाईवे और टनल का इस्तेमाल करने से सावधान करता है, तो लोग पानी की बोट के जरिए शहर को खाली करने लगते हैं। जोकर की घोषणा के बाद रात में पूरा शहर उसके शासन के अधीन हो जाता है। जोकर विस्फोटकों के साथ 2 शिप लगाता है, जिसमें एक तरफ आम नागरिक और दूसरी में कैदी होते हैं। वो उन दोनों को उड़ाने की धमकी देता है, लेकिन एक शिप के यात्रियों को जीवित रहने देगा यदि वो दूसरे शिप को उड़ाते हैं। बैटमैन शहर के सभी फोन की सोनार क्षमताओं का फायदा उठाकर जोकर को ढूंढता है। नागरिक और कैदी एक दूसरे को मारने से इनकार कर देते हैं, ये साबित करते हुए कि गॉथम को अभी भी अच्छे की उम्मीद है।
बैटमैन सोनार और मिस्टर फॉक्स की मदद से जोकर को ढूंढने में कामयाब हो जाता है और पीछे पीछे स्वैट टीम भी पहुंच जाती है। एक तरफ जोकर और उसके गुंडे, दूसरी तरफ बैटमैन और स्वैट टीम। अब दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं। जोकर बैटमैन पर अपने शिकारी कुत्ते छोड़ देता है। बैटमैन कुत्तों को ठिकाने लगाकर अब जोकर को मार मार कर पूछता है डेटोनेटर कहाँ है। और जब जोकर के प्लान के मुताबिक शिप में धमाके नहीं होते तो वो डेटोनेटर निकालता है और खुद ही धमाका करने की कोशिश करता है, लेकिन बैटमैन उससे डेटोनेटर छीन लेता है और बिल्डिंग से उसे उल्टा लटका देता है। जोकर बैटमैन को हार्वी डेंट के बारे में बताता है कि तुम्हारे उस सच्चाई के पुतले को मैंने जुर्म की राह पर लगा दिया है, उसे कातिल बना दिया है। मानते हो मेरे खेल को बैटमैन? बैटमैन जोकर को उल्टे लटकते हुए छोड़कर हार्वी डेंट को ढूंढने के लिए निकल जाता है और तभी स्वैट टीम जोकर को गिरफ्तार कर लेती है। गॉर्डन और बैटमैन का सामना टू फेस डेंट से होता है, जिसने गॉर्डन के परिवार को किडनैप कर लिया है। डेंट बैटमैन को गोली मारता है और गॉर्डन के बेटे को मारने की धमकी देता है, ये दावा करते हुए कि रेचल की मौत का जिम्मेदार गॉर्डन है। और जैसे ही डेंट गॉर्डन के बेटे को मारने लगता है, बैटमैन बिना परवाह किए डेंट को बिल्डिंग से लेकर कूद जाता है। जख्मी बैटमैन खड़ा होता है। गॉर्डन दौड़कर बैटमैन के पास आता है और बैटमैन गॉर्डन से यह वादा लेता है कि हम हार्वी डेंट की अच्छाई को हमेशा जिंदा रखेंगे ताकि गौथम शहर में सच्चाई हमेशा बनी रहे। और डेंट की मौत का इल्जाम बैटमैन खुद पर लेता है। अगले दिन हार्वी डेंट को बड़ी श्रद्धांजलि के साथ विदा किया जाता है, जबकि बैटमैन को हार्वी का कातिल घोषित किया जाता है और बैटमैन निकल जाता है उन अंधेरी गलियों में जुर्म का सफाया करने। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।